आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नताशा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको आज बायोलॉजी पढ़ाने लगी हूँ, तो मैं उसका स्टार्टअप आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। हमारे पास जो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हो रही, ये मैं सारी जो डिस्कशन कर रही हूँ उनके लिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा के दूँगी और उसके साथ मैं उनको उस टॉपिक को आंसर वाइज मैं उनको रिवाइज़ भी करवाऊँगी। अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहे तो आपको ये वीडियो देखते ही आपको एक बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। चलिए आज हम लेक्चर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, गैसेस एक्सचेंज। फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, गैसेस एक्सचेंज। इसको हम डिस्कस करेंगे जी। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप इधर ही से ही आप मतलब आपको चाहे बुक भी नहीं ओपन करनी पड़ेगी, आप इधर से ही देख के कर लेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस का मतलब होता है गैसों का, एक्सचेंज मतलब तबादला होना। गैसों का मतलब हम लोग सांस लेते हैं, उसमें हम गैसें अंदर और बाहर निकालते हैं ना, तो उसका मतलब होता है गैसों का तबादला करना। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर मतलब सेल्स का, रिस्पायरेशन सांस लेना। हमारे जिस्म के अंदर सेल्स भी तो होते हैं ना, हम किससे मिलकर बने होते हैं, हम छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सेल्स हैं, वो जो सांस लेने का उनका अमल है उसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय सेलुलर रिस्पायरेशन। इसका आंसर है द प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड, एक ऐसा अमल जिसके अंदर हमारे पास CH, C किसको हम जाहिर करता है, कार्बन को, और H किसको जाहिर करता है, हाइड्रोजन को। कहता है एक ऐसा अमल जिसमें हमारे पास खाना खाते हैं, हमारे खाना जो हम खाते हैं जितना भी, अगर हम लोग पराठा खा रहे हैं सुबह, तो पराठे के अंदर हमारे पास क्या होगा, कार्बन मॉलिक्यूल। हमारे पास जो गंदम होती है उसके अंदर कहता है कार्बन होती है, और जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन आती है। तो CH मॉलिक्यूल बन गया ना। कहता है वो उसके अंदर, खाने के अंदर जो CH मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं। ब्रोकन का मतलब टूट जाते हैं। कौन से अमल के ज़रिए, ऑक्सीडेशन मतलब खाने के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है। हमने सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ऐड होती है ना, कहता है ऑक्सीजन ऐड होती है, या हमारे पास ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके। कहते हैं जब ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं या ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, तब हमारे खाने के जो मॉलिक्यूल के अंदर CH बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू ATP। कहता है और वो जो हमारे पास खाने के मॉलिक्यूल टूटते हैं वो हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह जब हम लोग को पता है खाना नहीं मिलता है, जब हमें खाना नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। हमारा सेल जो होता है वो कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे हमारे पास हम खानों को फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं ना, ताकि वो ख़राब ना हो। इसी तरह वो खाने को क्या करते हैं, वो खाने को हमारे सेल के अंदर कुछ थोड़ी सारी मिकदार में स्टोर कर लेते हैं। किसकी शक्ल में, ATP की शक्ल में। कहते हैं वो एनर्जी को, CH बॉन्ड टूटता है किसके ज़रिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अमल के ज़रिए। और कहते हैं ये जो हमारे पास एनर्जी होती है, ये टूटने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कहता है वो एनर्जी किसकी शक्ल में चला जाता है, ATP की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। इस अमल को हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज मेंट बाय ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से क्या मतलब मुराद है। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। द टर्म ब्रीथिंग इज यूज टू प्रोसेस विच थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज। कहता है ये एक ऐसा अमल है सांस लेने का। ब्रीथिंग का मतलब भी सांस लेना होता है। कहता है एक ऐसा अमल है जिसमें कोई इंसानी जिस्म क्या होता है, एनिमल इंसानी जिस्म, जानवर, कहता है वो क्या करता है, टेक एयर हवा ले के जाता है, इन देयर बॉडी अपने जिस्म के अंदर, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। कहते हैं हम हवा लेके जाते हैं। हमारी हवा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमारी ऑक्सीजन के अंदर हमारी जो सी एयर होती है, उस एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। यही बात कर रहे हैं कि जब हम लोग हवा को अंदर लेके जाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। ऑक्सीजन जब चला जाता है, कहता है इसके ज़रिए हम लोग को पता है सांस लेने के लिए अंदर हम क्या चीज़ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहते हैं जब सांस लेने का अमल होता है तो जानवर क्या करते हैं, वो अंदर लेके जाते हैं, हम लोग जानवर ये कंसिडर किया जाता है ना बायो में, वो अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन को और गिव आउट। आउट मतलब क्या आता है, बाहर, गिव निकाल देता है बाहर। बाहर क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोग अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और बाहर किसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इस अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। व्हाट इज मेंट बाय गैसेस एक्सचेंज।
हमारे पास गैसों का तबादला कैसे होता है? कहता है टेकिंग इन, टेक मतलब लेके जाते हैं, इन अंदर कहता है हम अंदर लेके जाते हैं किसको? ऑक्सीजन को, और बाहर किसको निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कहते हैं इससे हम गैसेस एक्सचेंज, कहते हैं मैंने अभी बताया था हम अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, इसे गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। ये आज हमारे पास छोटा सा आंसर क्वेश्चन 3 आंसर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको इधर से याद कर सकते हैं, बुक ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही रिलेट रहे और हमारी वीडियो रोज़ाना वॉच करते रहे तो आप लोग को बुक ओपन करके किए बगैर आपको इधर से ही हमारे पास लेक्चर प्रिपेयर करके हम आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके हर टॉपिक पे बना दूंगी, जाकर जो टॉपर बनना चाहता है ना, जो मतलब जिसको जो चाहता है कि मुझे हर चीज़ आता हो, जो MD कैट वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए उनके कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह वो अपनी हर चीज़ इससे सीख सकते हैं। तो मैं क्या कह रही थी जी, हाँ जी, मैं कह रही थी कि इससे सबसे पहले मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको कोई और चीज़ मतलब बाकी जो रह जाएंगे लेक्चर्स वो डिस्कस करूँगी। तो आप अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक के रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे सप्ली वगैरह के बच्चों के लिए होता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ डिस्कस कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।